आइए तो आज की कक्षा में एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आप सबका। 2024 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले जितने भी परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, आप सबको एक अग्रिम बधाई हमारे चैनल की ओर से। प्यारे बच्चों, पिछला जो भौतिकी का कक्षा हुआ था, जिसमें प्रकाश के परावर्तन को शुरू किया था, उसमें प्रथम क्लास में मैंने प्रकाश स्रोत तक आपको कंप्लीट कराया था। और आज के कक्षा में, चूंकि ये दूसरा क्लास है, दूसरा वर्ग है, तो जितने भी बच्चे यदि प्रथम क्लास को नहीं देखे होंगे तो निश्चित सबसे पहले आप मेरे YouTube में जाकर चैनल को खोलकर और प्रथम भौतिकी विज्ञान का जो प्रथम पाठ है प्रकाश का परावर्तन, आप पहले उसे देखिए। उसे देखने के बाद फिर दूसरा ये चैप्टर पर आए, दूसरा चैप्टर नहीं, दूसरा वर्ग पर आए, दूसरा क्लास में आइए, तो निश्चित रूप से आपको क्लियर होगा। क्योंकि ये निश्चित रूप से मेरा प्रॉमिस है कि जब ही मैं ये प्रकाश का परावर्तन चैप्टर कंप्लीट करूंगा तो आप पीछे मुड़कर देखिएगा कि मैं कहाँ था और आज कहाँ हूँ। कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा, एकदम क्लियर, सफा क्लियर करते चलना है, कहीं छोड़ना नहीं है। एग्जाम के भरोसे नहीं छोड़ना है कि आएगा तो फिर तैयारी में लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। आज से ही पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन रेगुलर, ठीक है। तो देखिए, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ आत्मदीप्त। इसके 3 नाम हैं, आत्मदीप्त, प्रदीप्त और दीप्तिमान। दीप्त का अर्थ ही होता है प्रकाश प्रदान करने वाला, दीप्त दिया, लाइट वो नहीं होता है। तो दीप्तिमान लिखे है ना, प्रदीप्त जो दिया दीप को उत्पन्न करें, आत्मदीप्त जो स्वयं उत्पन्न करें। तो तीनों लगभग एक ही हैं, इसलिए मैंने तीनों लिख दिया हूं कि जो भी एग्जाम में आवे, चाहे वो आत्मदीप्त, प्रदीप्त, दीप्तिमान, तो कहीं से आपको डाउट ये ना रहे। अब यहाँ देखिएगा, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करता है, जो स्वयं अपने से प्रकाश को उत्पन्न करता है, उसको हम कहेंगे आत्मदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पदार्थ या दीप्तिमान पदार्थ। कोई दिक्कत? जो ही आवे आपके एग्जाम में, आत्मदीप्त किसे कहते हैं, तुरंत उसके शब्द पर ध्यान दीजिए, आत्म आदीप्त, जो स्वयं उत्पन्न करे। जैसे यहां देखिए, सूर्य, क्या सूर्य किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है? क्या नहीं होता है, वो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करता है। तारे, क्या तारे किसी और के प्रकाश से प्रकाशित होता है? क्या जी नहीं, वो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करता है। जुगनू, क्या जुगनू भी किसी से प्रकाश लेता है? क्या नहीं लेता है, वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये सारे सूर्य, तारे, जुगनू, वो जो भी पदार्थ है, क्या हुए? आत्मदीप्त हुए, दीप्तिमान हुए। क्लियर हो गया? कोई डाउट? और ठीक इसके विपरीत, मतलब उल्टा जानेंगे हम अदीप्त को। अदीप्त कहिए, अप्रदीप्त कहिए, बतवा वही है। अ मतलब नहीं, दीप्त मतलब दिया, प्रकाश, लाइट, जो स्वयं प्रकाश नहीं दे। यहाँ देखिए, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, ऐसा पदार्थ, इसमें बैठा लीजिए, रटने से काम नहीं चलेगा। बस एक बार देखिए, पढ़िए, कंसंट्रेट कीजिए, आपके मस्तिष्क में ये चला जाएगा। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अदीप्त। क्या कहेंगे? अदीप्त पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा को तो आपने देखा होगा कि रात में वो प्रकाशित होता है, चमकता है। चांद के प्रकाश से हम बहुत से कार्यों को कर लेते हैं, घूम फिर लेते हैं सड़कों पर, आराम से आपके आसपास में जो वस्तुएं हैं उसको भी देख लेते हैं। तो क्या आपको मालूम है कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है? नहीं होता है, वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर, बल्कि सूर्य और तारों से प्रकाश लेकर तो वो प्रकाशित होता है। इसलिए चंद्रमा को क्या कहेंगे हम? चंद्रमा एक अदीप्त पदार्थ है। यहाँ देखिए, किताब, क्या किताब के पास कोई प्रकाश होता है? क्या मैंने एक किताब उठाया, देखिए
एक किताब है, क्या इस किताब में प्रकाश है? किसी वस्तु के पास ले जाएंगे तो दिखाई दे देगा? जी नहीं। ये क्या है? अदीप्त है। लकड़ी, ये क्या है? अदीप्त है। ईंट, पत्थर, इनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होते हैं। जब नहीं होते हैं तो क्या हुए? ये अदीप्त हुए या अप्रदीप्त हुए। क्लियर? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हम जानेंगे कौन सी प्रकाश की किरणों के बारे में। अब यहां देखेंगे प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, ये क्या है? प्रकाश की किरण है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। सरल का अर्थ आपको मैंने बताया था। सरल का अर्थ क्या होता है? सीधा। यहां देखिए, ये क्या है? एक रेखा मैंने खींच दिया। क्या खींच दिया? रेखा। और इस सरल रेखा पर चल रहा जो प्रकाश है, इसको क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। यदि प्रश्न आवे प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, तो सीधी रेखा पर, सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। प्रकाश की किरण कहेंगे। बोल दीजिएगा ना, सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। कोई डाउट? आइए अब समझते हैं किरण पुंज। ये किरण पुंज क्या है? बीम ऑफ लाइट। प्रश्न आएगा, व्हाट इज बीम ऑफ लाइट? किरण पुंज किसे कहते हैं? तो पुंज शब्द से ही ध्यान दीजिएगा। पुंज का अर्थ होता है समूह। पुंज का अर्थ होता है समूह, और किरण तो समझिए गए, जो सरल रेखा पर चलती हो। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? एकदम आसान है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। द ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। क्लियर? अब देखिए यहां इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तीनों भाग मैं आपको बता रहा हूं। एक में सबसे पहले लीजिएगा समानांतर प्रकाश किरण, किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा आपका हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। ठीक है? अब देखिए समांतर पहले समझेंगे। समांतर, समांतर का अर्थ क्या होता है? एक समान। समांतर का अर्थ क्या हुआ? एक समान। जब सारी किरणें अपने एक समान दिशा में चलती हो तो उसको कहेंगे समांतर किरण। जब सभी किरणें एक समान दिशा में चलती हो तो उसको क्या कहेंगे? समांतर किरणें। देखिए यहां ये किरण को आप देख रहे हैं, ये एक समान दिशा में अपना क्या कहते हैं गमन कर रहा है। इसको क्या कहेंगे? समांतर। कोई दिक्कत, कोई डाउट? दूसरा है अभिसारी। अभिसारी का अर्थ क्या होता है? किसी एक निश्चित बिंदु पर मिल जाना। अभिसारी का अर्थ हुआ एक निश्चित बिंदु पर मिल जाना, अर्थात दूर से आती हुई प्रकाश की किरणें जब एक निश्चित बिंदु पर मिलती है तो उसको कहेंगे
अभिसारी किरण पुंज। यहां देखिए, भाई 1 नंबर का हो गया। दूसरा है ये 3 किरण और जाकर एक निश्चित बिंदु पर मिल रहा है। यहां इस किरण को क्या कहेंगे? अभिसारी किरण। क्लियर? आइए फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं। समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब दूर से आती हुई प्रकाश किरणें कि सारे एक दूसरे के समांतर हो, बराबर हो, तो है समांतर किरण पुंज। अभिसारी, जब आती हुई प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आती हुई प्रकाश की किरणें जब एक निश्चित बिंदु पर मिलती है तो उसको क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। और औपसारी क्या हुआ? औपसारी में होता है कि एक निश्चित बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरणें जब विभिन्न माध्यमों में अलग अलग फैल जाती है तो उसको कहेंगे औपसारी। औपसारी का अर्थ ही होता है फैलाव, दूरी, अलगाव, और अभिसारी का अर्थ होता है मिलाप। इतना याद रहेगा ना? अभिसारी मिलाप, मिल गया, अर्थात दूर से आया किरण और एक जगह मिल गया। बिछड़ाव, अलगाव, औपसारी मतलब एक जगह से आया और फिर विभिन्न दिशाओं में फैल गया। यहां देखिए, एक निश्चित बिंदु है जहां से प्रकाश की किरण निकल रही है और निकल कर देखिए यहां क्या अलग अलग माध्यम में जा रही है कि नहीं जा रही है? क्लियर? तो ये तीनों बहुत वीवीआई है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। बहुत वीवीआई है, समांतर, अभिसारी और औपसारी। मुझे आशा है कि निश्चित रूप से आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहां देखिए, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार। अब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं गमन के आधार पर? तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न आएगा कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन? एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पारदर्शी पदार्थ, दूसरा का अपारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी, अपारदर्शी, और तीसरा होता है पारभासी। याद हो गया कौन कौन? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। और ये पारदर्शी क्या है? पारदर्शी क्या है? वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण एकदम आसानी से पार कर जाए, कोई रुकावट उत्पन्न न हो, बड़े ही आसानी से ढंग से जब पार कर जाती है तो उसको हम कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। क्लियर? जैसे अभी देखिए, यहां हमने लिख दिया शीशा। शीशा को तो आपने देखा होगा, ऐसा शीशा जिसे पीछे से लेप न लगाया हो। या ध्यान रखिएगा, लेप लगाते हैं वो क्या कहते हैं, वो पारभासी नहीं रहेगा, पारदर्शी नहीं रहेगा। तो कहीं से लेप नहीं लगा हुआ हो, जिसे खिड़की में लगाते हैं, घर में अपने चेहरा देखने के लिए जो शीशा लगाते हैं वो नहीं हो सकता है। जो खिड़की में लगाए हुए हैं वो होगा। शीशा में देखिए, शीशा को यहाँ हमने हाथों में लिया, प्रकाश आया, कहीं से रुकावट उत्पन्न नहीं हुआ और सीधे पार कर गया। कहाँ रुकेगा? जहाँ उसे कोई रुकावट उत्पन्न होगी। बिना पार करने वाला कोई पदार्थ अर्थात अपारदर्शी पदार्थ मिलेगा तभी वो पार कर पाएगा। तो शीशा क्या हो जाएगा? पारदर्शी। ये आसानी से, अब देखिएगा, जल, साफ पानी जो है वो प्रकाश को नहीं रोकता है, वो सीधे जाने देता है। तो पानी क्या हो जाएगा? जल क्या हो जाएगा? पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। हवा, यहां हमने देखा हवा क्या है? क्या हवा प्रकाश को रोकता है? नहीं रोकेगा। तो हवा क्या हो जाएगा? वो भी पारदर्शी हो जाएगा। तो इस प्रकार के जितने भी पदार्थ हैं जो प्रकाश के गमन में अवरोध उत्पन्न नहीं करते हैं, बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, वो सब क्या हुए? क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। एनी डाउट?
नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। तो अब आ जाइए अपारदर्शी पदार्थ पर, और ठीक उसके विपरीत चलेंगे। पारदर्शी में हमने जाना कि वैसे पदार्थ जो प्रकाश के किरण को जाने देते हैं, आसानी से उस पदार्थ से होकर प्रकाश की किरण पार कर जाते हैं। ये मेरे हाथों में क्या है? एक टॉर्च है। इस मोबाइल का टॉर्च ऑन है, दिख रहा है ना? ये हाथ में क्या है? तो एक पुस्तक है, किताब। अब यहां देखिए, मैंने यहां प्रकाश दिख रहे हैं, बोर्ड पर प्रकाश दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखिए, फिर मैंने इस पुस्तक पर दिया, अब बोर्ड पर देखिए, क्या बोर्ड पर लाइट गया? नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? ये टोटल ये पुस्तक जो है इस प्रकाश को रोक ले रहा है, और प्रकाश इस पुस्तक के पीछे एक छाया बन जा रहा है। दिख रहे हैं? एक पुस्तक के पीछे क्या बन गया? छाया बन गया। मैंने जब ही इस पुस्तक को हटाया तो छाया खत्म हुआ और वहां प्रकाश चला गया। अर्थात ये पुस्तक क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। ये पुस्तक अपारदर्शी पदार्थ है। क्लियर? जैसे में उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं, पुस्तक, ईंट। ईंट को लीजिए, ईंट से होकर फिर प्रकाश को जलाइए, क्या आप पार कर पाएगा? नहीं पार करेगा। तो जब नहीं पार करेगा तो ईंट भी क्या हो जाएगा? अपारदर्शी हो जाएगा। पत्थर के टुकड़ा को लीजिए, क्या पार कर पाएगा? नहीं। घर की दीवार को ही लीजिए, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रकाश को अवरुद्ध करते हैं, प्रकाश की दिशा को रोकते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो है अपारदर्शी पदार्थ। क्लियर? कोई शक? तीसरा है पारभासी। पारभासी समझिएगा, ये दोनों के विपरीत। ये पूर्ण रूप से पार करने दे रहा था, ये कुछ भी पार करने नहीं दे रहा था, लेकिन ये क्या कह रहा है? ये थोड़ा थोड़ा पार करने देगा। बिल्कुल तो नहीं, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा। उसके लिए क्या कीजिए? एक ट्रेसिंग पेपर ले लीजिए। ट्रेसिंग पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहां, ये ट्रेसिंग पेपर है, जो मोटा कागज नहीं है, पतला है। यहां देखिएगा, हल्का इस बोर्ड पर हल्का छाया बन रहा है। फिर यहां हमने दिया तो कुछ ट्रेसिंग पेपर कुछ तो रोका, लेकिन प्रकाश के संपूर्ण भाग को नहीं रोक पाया, कुछ यहां चला गया। देखिए यहां बोर्ड पर कुछ लाइट दिख रहा है ना, यहां यहां इसे दिखा रहे हैं। चलिए, इस ट्रेसिंग पेपर को आपकी तरफ हम कर रहे हैं, यहां है। अब देखिए, दिख रहा है प्रकाश? हटा दिए, नहीं दिखा, दिख रहा है। तो ये ट्रेसिंग पेपर क्या है? एक पारभासी है। ठीक वैसा ही एक मोटा कागज ही ले लीजिए, और मोटा कागज लेकर थोड़ा सा तेल लगा दीजिए उस पर। हल्का तेल लगाते ही वो आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दिखाई देने का अर्थ हुआ उस पेपर के, जिस ट्रेसिंग पेपर मैंने आपको दिखाया, ऐसे अपने आंखों के सामने करके जब ही हम देखेंगे तो कुछ कुछ भाग हमें उस पार दिखाई दे देगा। ठीक वैसा ही वो तेल लगा हुआ कागज, कुछ कुछ भाग उस पार हम देख लिए, तो क्या है? वो पारभासी है। ठीक है? और एक और उदाहरण मैं बता देता हूँ कि क्या उसको कहेंगे, घिसा हुआ शीशा। एक शीशा ले लीजिए और पत्थर से घिस दीजिए। घिसने के बाद अब देखिए, आर पार उसको देखिए, पूर्ण रूप से जो आपका फेस है, चेहरा है, क्लियर नहीं दिखेगा। उसके शीशा के उस पार की जो वस्तु स्थित है वो भी आप देख पाएंगे, लेकिन क्लियर नहीं, कुछ कुछ देखिएगा। अर्थात ये प्रकाश के कुछ हिस्सा को पार करने देता है, और अपारदर्शी बिल्कुल पार करने नहीं देता है, और पारदर्शी पूर्ण रूप से पार करने देता है। बस दूसरा क्या है? यही तो है पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब यहां देखिए, हम जानेंगे छाया। छाया किसे कहते हैं? छाया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शैडो। तो आप में
सब कोई लगभग छाया का नाम सुने होंगे कि ये छाया होता क्या है। ये कलम है, आप किसी स्थान पर इसको रख दीजिए। यहाँ रखने के बाद ठीक इसके बगल में देखिएगा कि कलम के ही आकार का एक परछाई दिखाई देता है, वही तो छाया है। आप खड़े हैं, यदि सूर्य पूरब में है तो आपकी छाया पश्चिम में, अर्थात यहाँ खड़े हुए हैं तो सूर्य का प्रकाश आएगा, आपके शरीर पर टकराएगा। क्या आप प्रभासी हैं कि पारदर्शी हैं कि अपारदर्शी? अपारदर्शी हम लोग हैं। क्या है, क्या हमें सूर्य पर क्या कहते हैं, सूर्य के प्रकाश पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जब हम खड़े हैं तो सूर्य के प्रकाश आया और हमारे शरीर पर टकराया। टकराने के क्रम में वो पार नहीं किया, जिसके कारण क्या होता है, हमारे सूर्य के विपरीत दिशा में, यदि पश्चिम से सूर्य आ रहा है तो उसका विपरीत दिशा पूरब हुआ, यदि पूरब से सूर्य आ रहा है तो उसका विपरीत दिशा पश्चिम। पश्चिम में हमारा शरीर के जैसे हम खड़े हैं ठीक हमारी ही आकृति की एक छाया बन जाती है, परछाई बन जाती है, वही तो है। अब इसको चाहिएगा तो अपने भाषा में भी आसानी से परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे मैंने बनाया एकदम साधारण भाषा में, कि जब प्रकाश के गमन पथ पर, पथ का अर्थ है रास्ता, जिस रास्ता से प्रकाश जा रहा है उसी रास्ते पर किसी अपारदर्शक वस्तु को आप रख दीजिए। जैसे आप हैं, आपकी पुस्तक हैं, बैग हैं, टेबल फैन है, दीवार